Now here, let us start dimension. हिंदी में बीमा बोलते हैं इसको, और यहीं से शुरू होता है 11th का इंपॉर्टेंट फिजिक्स। और डायमेंशन उतना इंपॉर्टेंट है जैसे हर एक तरह की मिठाइयां यदि बनाना हो तो दूध इंपॉर्टेंट है। दूध के बिना, छेना के बिना कोई अच्छी मिठाई नहीं बनती है ना। तो समझिए हर एक चैप्टर में आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए जाएगा। 12th में भी आप जाएंगे, जितना भी 12th का टॉपिक है शुरू होगा है चार्ज से, करंट, पोटेंशियल, जो भी चीज है सबका डायमेंशन निकालना होता है, एलिमेंट में भी निकालना होता है। तो आखिर बीमा करते किसने, तो समझ जाइएगा। आपने यूनिट निकालने सीखा, मात्रक निकालने सीखे, ये भी सीखे कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल मात्रकों को की सहायता से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। और मूल मात्रक क्या होता है? तो स्वतंत्र होते हैं। थोड़ा मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7। पहला लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का केजी, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, होता है ना, फंडामेंटल यूनिट है। और पदार्थ का परिमाण कहते हैं, उसको मोल होता है। तो बीमा करते किसे हैं? जरा जैसे किसी का आप व्युत्पन्न मात्रक देखिए, जैसे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर। एक मैथ में चीज पढ़े होंगे आप, जैसे अगर a टू दी पावर -1 है, a टू दी पावर -1 है, इसको क्या लिखते हैं? 1/8। a के पावर -2 है, 9 में पढ़े होंगे, a के पावर -2 है, क्या लिखते हैं? 1/8²। इसको इतना लिख सकते हैं, इसको उतना भी लिख सकते हैं। a टू दी पावर -1 के लिए 1/a लिख सकते हैं, तो इसको a टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 नीचे मिल जाए, मान लीजिए ऐसे कोई कहे कि 1/a को क्या लिख सकते हैं? ऐसा कहते हैं कुछ नहीं है तो a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1 है, ऊपर जाता है ये तो जाता है a टू दी पावर -1 इंटू b टू दी पावर -1। इसको कहते हैं क्या है? तो पावर। अब देखना तो जैसे वेलोसिटी का वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हुआ कि मीटर के पावर कितना है? 1। और नीचे में सेकंड के पावर कुछ नहीं तो ये भी 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर -1। 1 है तो ऊपर जाएगा -1। इसी मीटर के पावर 1, सॉरी मीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर -1। तो ये जो पावर है ना, इसी को डायमेंशन कहते हैं। पावर को ही क्या कहते हैं? तो डायमेंशन कहते हैं। तो ऐसा सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाए गए भार को बीमा करते हैं। सब नहीं, जो पावर चढ़ा नहीं है, तो इस राशि का मतलब वेलोसिटी का, देखिए मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। कोई पूछे कि वेलोसिटी का लेंथ में कितना डायमेंशन है, क्या बोलोगे? 1। और वेलोसिटी का टाइम में कितना डायमेंशन है? तो एक बार फिर से एक और मात्रक निकाले, इसका मात्रक निकाले वेलोसिटी का। मात्रक को ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाए गए भार को बीमा करते हैं। जो पावर चढ़ा वो क्या है? तो डायमेंशन। वो क्या है? तो डायमेंशन का ऐसे हिंदी या मीनिंग आकार होता है। इसका आकार मतलब कितना आकार है? तो बहुत डायमेंशन इनका हो गया है। आजकल कुछ दिन पहले कोई बच्चे देखे थे, डायमेंशन में आकार इनका बढ़ गया। तो लड़का बहुत तेज है, तो इसका माइंड का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी ज्यादा जीबी का अंतर है। किसी किसी बच्चों का जो जीबी नहीं होता है, इंटरनल मेमोरी है ही नहीं है, तो उसमें कितना सेव होगा? उसको कैसे बढ़ाते हैं हम लोग इंटरनल मेमोरी को? रोज फॉर्मूला याद डालते हैं उसमें। कोई चीज कम है उसमें रबड़ का है, ये इलास्टिक है, क्या ये? रोज कुछ डालते रहोगे तो फेल होता है, नहीं होता है। तो रोज फॉर्मूला डालोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या बढ़िए? बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो टाइम डायमेंशन क्या होगा? तो ज्यादा होगा। ओके, तो देखिएगा हम लोग कहते कितने डायमेंशन
किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाए गए घात को गुना करते हैं। तो मूल मात्रक 7 होते हैं, 7 में इस पर पावर जो चढ़ेगा, जो पावर होगा वही उसका क्या होगा, तो डायमेंशन। और डायमेंशन निकालने में ध्यान रखिएगा, लेंथ के लिए हम लोग लंबाई के लिए एल का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल एल लिखा रहेगा, समझिएगा क्या है, तो लेंथ। टाइम के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं, और मास मतलब द्रव्यमान के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर के लिए कैपिटल ए का इस्तेमाल करते हैं। कैलोरी के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। कैंडेला के लिए बड़ा सी का इस्तेमाल करते हैं। मोल के लिए ओके, अब देखते हैं हम लोग जैसे किस चीज का निकालना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एरिया का डायमेंशन निकालना है। एक बात और जानिएगा, जिसका डायमेंशन निकालना होता है उससे बड़ा तो उसको बंद कर देते हैं बिग ब्रैकेट में। जिसका डायमेंशन निकालना होगा उसको बिग ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो बंद कर देंगे। तो मान लो एरिया का हमको डायमेंशन निकालना है, तो पहले इसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान रखना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, चढ़ाई हो, उतराई हो, सबका मात्रक क्या है, मीटर है। सबके लिए हम जिसका जिसका मात्रक मीटर हो सकता है। जैसे आपके घर की दूरी 100 मीटर, उसके लिए भी एल का इस्तेमाल करेंगे। मीटर हो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किस चीज मापा जाए, लंबाई के बाई रेडियस हो, रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, एल। जिसका यूनिट मीटर हो सकता है उसके लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, एल। एल मतलब सब लंबाई। तो लेंथ के लिए भी क्या लिखेंगे जी, एल। और चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे, एल। एल वो है चौड़ाई हम, लेकिन बोल तो दिए कि लेंथ संबंधी जितनी भी चीजें होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चढ़ाई, उताई, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन, ऑल थिंग्स के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो एल का करेंगे। तो लंबाई के लिए भी एल, चौड़ाई के लिए भी एल। अब शुरू हुआ देखना खेल, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर। अभी कोई पूछेगा कि एरिया का लेंथ में डायमेंशन कितना है, 2 पावर। ये पूरा ये डायमेंशन नहीं हुआ, उसका सिर्फ पावर डायमेंशन, पावर डायमेंशन है। बीमा ऊपर आ रहा है, बीमा जो है सिर्फ क्या है, तो पावर। अब कोई पूछेगा कि इसमें एरिया का लेंथ में कितना डायमेंशन है, किसी बताओ कितना है, 2। एरिया का मास में क्या डायमेंशन है, 2। आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कलम क्या है, तो आपके पास कलम कितना है, रहेगा एक। कॉपी, पैसा कुछ अलग अलग सबके पास होगा। आप बताइए कितना पैसा आपको भरना भी है, 1 रुपया नहीं है, क्या बोलेंगे, 0। 1 रुपया नहीं है तो मैं तो पुलिस में होता ही नहीं है, नहीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0। तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि एरिया का मास में क्या डायमेंशन है, तो मास तो नजर नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे, 0। ये नहीं बोलेंगे, नहीं कहा है मैथ में। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा करोड़ तक गिन दीजिए, कहीं नहीं आता है क्या बीच। तो पैसा नहीं है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो पूछे पैसा है, बोला हाँ है, पहले क्या बोलेंगे, नहीं है। जब पूछेगा ना कितना है तब ना बोलेगा 0 है, कि पहले से नहीं बोल जाओगे, नहीं। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस देन यू से यस आई हैव मनी। जब पूछेगा कि अमाउंट कितना है तब बोलेंगे 0। और समझा 0 बैलेंस, नहीं बैलेंस कितना है क्या, 0 बैलेंस। तो नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना एम में है नहीं है, एल में है ई में है, तो ये हुआ इसका। कोई पूछेगा कि एरिया का मास में कितना डायमेंशन है, 0। लेंथ में कितना है, 2। और टाइम में कितना है, 0। कितना डायमेंशन है। लेकिन इस पूरे को इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं। आपको पूछेगा कि एरिया का डायमेंशन क्या है, अगर ये पूछेगा तो पूछना होगा आपको किस चीज में पूछना है। जनरली लोग करते क्या है, एरिया का डायमेंशन वो तो ये करना है, गलत हो। जब डायमेंशन तो कुछ बोलेगा किस चीज में डायमेंशन पूछ रहे हैं, लेंथ में तब बोले थे 2, मास में 0, टाइम में 0। अब जब पूछेगा कि एरिया का हमने क्षेत्रफल का लीनियर सूत्र कितना है, 3 चीज बताने जा रहे हैं, देखिएगा। एरिया, अब रुकना, एरिया
क्या है जी बोलो, M0 L2 तीन चीज क्लियर कीजिए। एक पहला होता है बीमा, दूसरा होता है बीमीय सूत्र और तीसरा होता है बीमीय समीकरण। इसमें बच्चे बराबर लगाते हैं। अब तीनों अलग लगती है, क्वेश्चन भी पूछता है बीमीय समीकरण। तो बीमा हुआ पावर, बीमा क्या हुआ जी, जो चढ़ाव हो गया बीमा। ठीक, बीमीय सूत्र क्या है, तो ये बीमीय सूत्र हो गया पूरा। तो पूछेगा बीमा एरिया का क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बताइए, तो बोलेंगे M0 L2 और T0। फिर बोलेगा बीमीय समीकरण क्या है, तो समीकरण में दोनों तरफ होता है, नहीं पढ़े हैं, जैसे 4x + 2y = 8, ये समीकरण हुआ। बराबर इधर भी कुछ होना चाहिए तब समीकरण हुआ। तो एरिया एन भी लिख देंगे, एरिया उसका डायमेंशन पूरा सूत्र लिख देंगे। तो ये पूरा हुआ एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन या बीमीय समीकरण। बात समझे? एक और निकालते हैं, मान लीजिए बेग का निकालते हैं, वेलोसिटी का। जैसे कि बहुत चीज का हम डायमेंशन निकालेंगे, ऐसा मान लीजिए कोई बोले कि बेग का बीमा निकालेंगे या बीमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक, तो पहले उसका फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो क्योंकि अब बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्यों बंद करेंगे? क्योंकि उसका हमको डायमेंशन निकालना है। अरे पूजा कर रहे हैं तो भगवान के सामने जाएंगे ना, या तो मंदिर में जाएंगे। मंदिर में कोई है मतलब खाने तो नहीं गया है, भगवान पूजा ही करने गया है, तो घर में बंद कर दिया कोई, मतलब समझिए कि आपको डायमेंशन निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डिस्टेंस बाय टाइम, विस्थापन बाय समय। करेंगे इसे बंद। अब मैं बताया था डिस्टेंस को कौन सी मीटर में मेजर कर सकते हो ना, मीटर में। तो हम बोले थे कि डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, कुछ भी हो, रेडियस हो, उसका क्या होता है? तो एल मतलब लेंथ। तो एल और टाइम में क्या होता है? टी। देखना ध्यान से, यहाँ पावर 50 तो 1 है, यहाँ भी पावर 50 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L1 और T के पावर -1। नीचे में प्लस हो, यहाँ समझाया मैं। तो T1 है, ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो गया डायमेंशन नल फार्मूला। बीमीय सूत्र हो गया बेग का। बेग का बीमीय सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? L1 T के पावर -1। लेकिन इसमें एक वो नहीं है, क्या नहीं है? M, जो नहीं है उसको 0 लिखते हैं। जो नहीं है, जैसे यह ऐसा होटल है जिसमें जो सामान है वो तो लिखने करता है, लेकिन जो नहीं है वो लिख देता है। जैसे मान लो कोई होटल लिख दे कि यहाँ खाना का उत्तम प्रबंध है। एक देहाती आदमी गया, बोला शनिवार को खिचड़ी खिलाई है हमको, माना खिचड़ी तो नहीं कहा लिख दे खाना का उत्तम प्रबंध है। या एक ऐसा होटल है जिसमें जो नहीं रहता है वो लिख देता है बोर्ड पर, हमारा सामान ना मिलता, मतलब हमारे में नहीं है। तो इसमें नहीं है कि नहीं है? नहीं है। L1 T -1। अब देखिएगा प्रश्न को क्या पूछेगा। पहले पूछेगा, तीन चीज हम क्लियर करना चाहते हैं। पहला, बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, बीमीय समीकरण क्या है, तीनों में डिफरेंस। बाल क्या है, भौं क्या है, मोच क्या है, तीनों बाल है, लेकिन जगह के अनुसार है ना नाम सबका। तो देखिएगा, बीमा अगर पूछेगा तो पूछेगा कि बेग का मास में कितना बीमा है? 0। बेग का लंबाई में कितना बीमा है? 1। बेग का टाइम में कितना बीमा है? -1। ओके। फिर पूछेगा बेग का बीमीय सूत्र क्या है? M0 L1 T -1। फिर बोलेगा बेग का बीमीय समीकरण क्या है? L2 रहेगा, L2 रहेगा, दोनों मिलाकर होगा बीमीय समीकरण। पूरा क्लियर नहीं हुआ? हो गया। पहला चीज मैंने क्या बताया सुन लीजिएगा एक बार फिर से। बीमा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए, हम इतना आराम से बोल रहे हैं कि आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं। घात मतलब पावर। ठीक है। बीमा जिस राशि का ज्ञात करना होता है उसे बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक, बड़ा पुस्तक में बंद कर देते हैं। ठीक है। पावर हो गया बीमा, पूरा लिख दिए तो हो गया बीमीय सूत्र, और सब लिख दिए दोनों तरफ हो गया बीमीय समीकरण। बात सुनने समझ में आ रही है? समझ रही है? इसको आप नोट डाउन करिए।
हाँ तो नाउडियस देखा आपने डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, हिंदी में बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, अभिमीय समीकरण क्या है। एग्जाम्पल से और मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी का तो कुछ भौतिक राशि का और बीमा निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक्स एक भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल इक्वेशन अगर इतना है एम ए एल बी टी सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक्स का मास में डायमेंशन कितना है तो ए, लेंथ में कितना है तो ए, टाइम में कितना है तो सी। एक्स कोई भौतिक राशि है जिसका मास में द्रव्यमान में बीमा ए है, लंबाई में बी है और टाइम में सी। ठीक, और एक्स का कि पूरा मिलाकर ही क्या हुआ तो बीमीय सूत्र हुआ। क्या हुआ तो बीमीय सूत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी सब मिलाकर पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया था? डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, बीमीय समीकरण हो गया। एक्स का बीमीय समीकरण सब बॉडी में पूरा, लेकिन बॉडी में भी अलग अलग चीज है। इतना ही, इसको नाक बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं। आंख में भी है, ये लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? राइट आई है, लेफ्ट है नहीं है। तो इस पूरे को मिलाकर बोलेंगे तो बीमीय समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। आइए हम कुछ भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालते हैं। चलिए, त्वरण वेग निकाल दिए थे अभी। त्वरण, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि का यदि बीमा निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र चाहिए। जैसे कोई भी चीज खाना बनाना है तो उसका फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो बना लोगे। किचन में सारा सामान है, मान लीजिए महनभोग बनाना है, महनभोग बनाना है, छोड़िए तो नहीं जानते होंगे, नए जमाने में नहीं चलता है। मान लीजिए चाय बनाना है छोटी, तो क्या किए, चाय पत्ती को पूरा घी में भूज करके और उसमें दूध डाल दिए और चीनी डाल दिए और किशमिश डाल दिए, चाय बन गया। यद्यपि आपने अच्छा अच्छा सामान डाला है लेकिन चाय बनाने का फॉर्मूला वो नहीं है। तो किसी भी फॉर्मूला चाहिए, हमारा साइंस और मैथ चलता है किसी भी तो फॉर्मूला, सब्जी का फॉर्मूला नहीं है क्या है? तो त्वरण बराबर कितना होता है बोलिए, कोई लड़का? वेग बटे में समय होता है, होता है। अब या तो वेग का डायमेंशन अभी जो निकाले हैं डायरेक्ट रख दीजिए, निकालिए पीछे देखिए क्या है। वेग का भी निकाल होता है आपको कितना होता है? m0 l1 t-1 होता है। तो वेग के जब डायरेक्ट डाल दीजिए हो जाएगा m0 l1 t-1 और समय का t, समय का t के बाद उसमें तो क्या है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। आपको देखना m0 l1 t-1 ये क्या करेगा -1, तो -1 और -1 कितना आ जाएगा? -2। एक गरीब और एक गरीब और दो गरीब मिलकर तीन तो धनी हो जाएंगे। गरीब है तो जाएंगे, जो माइनस में है मतलब गरीब है, तो माइनस मिलकर जुटेंगे तो लेकिन चीज तो वही रहेगा। 2 CR बराबर 1 शेयर हो जाएंगे, कभी नहीं तो CR ही रहेगी, तो माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा, यानी हो जाएगा t टू द पावर -2। अब पूछेगा कि त्वरण का मास डायमेंशन क्या है, एक सेकंड। तो मास में कितना डायमेंशन है? 0। लेंथ में कितना है? 1। टाइम में कितना है? आप एक दोनों निकाल के लाएंगे सर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कितना आता है। बल का हुआ कि नहीं हुआ देखकर जरूर वीडियो में करेंगे। बल का निकालेंगे जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, एक वर्क का निकाल देंगे जिसको हिंदी में कार्य कहते हैं, कितना होगा डायमेंशन फॉर्मूला। एक शक्ति का निकालेंगे जिसको पावर कहते हैं। यस, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। नाइस, बाय।